बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की लगातार मौत भी हो रही है। इस बीच कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस बैठक में अहम फैसले ले सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1 बजे से ये लगातार बैठक हो रही है और इस बैठक में सरकार कोई सख्त और बड़ा फैसला ले सकती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार, जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही हैं, ऐसे में कैबिनेट की बैठक की जा रही है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना को लेकर कोई सख्त एक्शन सामने आ सकता है, कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। के लोग हैं वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग ले रहे थे और टोटल 14 एजेंडों पे मोहर लगी है कैबिनेट में। और इस कैबिनेट के बीच में उस वक्त एक मातम छा गया जब उन्हें ये पता चला कि बिहार के मुख्य सचिव का पारस में निधन हो गया है। और उसकी बैठक के बाद 1 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री ने भी अपना दुख जताया है। तमाम जो मंत्री हैं वो दुख जता रहे हैं कि अचानक से पारस में एडमिट थे बिहार के मुख्य सचिव और अचानक से उनके निधन की खबर से पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। तो कहीं ना कहीं जो 14 एजेंडों पर जो मोहर लगी है, इसके अलावा भी बिहार पूरी तरीके से इस वक्त अभी अलर्ट जोन पर है, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है वो बिहार को बेबस और लाचार बना चुकी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई अहम फैसले पहले भी लिए हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं और कैसे इससे निपटा जाए, कैसे इससे बाहर बिहार निकले, इसको लेकर के मुख्यमंत्री और तमाम जो स्वास्थ्य महकमा है वो परेशान है। तो ऐसे में सभी मंत्रियों को ये निर्देश दिया गया है कि आप विशेष अपने अपने क्षेत्रों के, खास करके अपने अपने इलाकों के लोगों का विशेष ख्याल रखें। और इसके साथ ही जो कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले ये भी लिए गए कि जो वेंटिलेटर है उसकी व्यवस्था की जाए, ऑक्सीजन की जहाँ भी किल्लत हो उसके लिए कॉल सेंटर बनाया जाए, ताकि किसी भी मरीज़ को ऑक्सीजन की कमी और दवाई की कमी की वजह से जान न गंवानी पड़े। और जो मरीज़ की जान बहुत दिक्कत है उनको तुरंत वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई जाए। निजी अस्पतालों की मदद ली जाए, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ कहीं भी वेंटिलेटर की ज़रूरत हो वहाँ जल्द से जल्द लगाई जाए। मतलब अभी भी जो है बिहार की जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत बहुत बद से बदतर होती जा रही है। अब देखिए, मुख्य सचिव की खबर ने पूरे बिहार को स्तब्ध कर दिया है। तो कई ऐसे बड़े फैसले जो है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने लिए हैं। उन्होंने पहले लॉकडाउन न लगा करके रात में नाइट कर्फ्यू की लगाया, लेकिन नाइट कर्फ्यू से भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। जो मरीजों के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी पटना में देखिए आप 2000 से ज़्यादा आंकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं और अभी ये रफ्तार इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि कोरोना का ये फेज़ 2 अब बिल्कुल कह सकते हैं कि इसका संक्रमण हर इलाके में है। मतलब राजधानी पटना ही नहीं, पूरे बिहार के जो भी ज़िले हैं वहाँ हर ज़िले से ये ऐसी खबरें आ रही हैं। और अस्पतालें फुल होती जा रही है, शमशान घाट में लाशों के ढेर लगे हुए हैं। तो स्थितियाँ बहुत काबू में नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं स्वास्थ्य महकमे की तरफ से और सरकार की तरफ से। इसलिए कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और उनमें 14 एजेंडों पे मुहर लगी है। उन एजेंडों के साथ साथ मुख्यमंत्री ने वेंटिलेटर को लेकर के इस बार साफ कर दिया है कि वेंटिलेटर की व्यवस्था जल्द से जल्द कराई जाए। प्राइवेट के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में भी अब कोविड के मरीजों का इलाज हो और बेहतर तरीके से हो, मुकम्मल व्यवस्थाएं हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने काफ़ी निर्देश दिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाते, इस खबर ने उनको भी सदमे में ला दिया है। पूरा बिहार इस वक्त सदमे में है क्योंकि मुख्य सचिव का निधन कोरोना की वजह से हो जाना, ये कहीं ना कहीं अब ये बताता है कि कोरोना न तो आम आदमी को देखता है, न खास आदमी को देखता है, न नेता को देखता है, न प्रशासन को देखता है।
कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जिसको जकड़ लेगा, उसको छोड़ता नहीं है। और ऐसे में पारस जैसे बड़े अस्पताल, जो कि राजधानी पटना का कह लें कि एक ऐसा अस्पताल माना जाता है, लैंडमार्क माना जाता है, और मुख्य सचिव के निधन के बाद से अभी राजनीतिक गलियारे में सिर्फ और सिर्फ अभी शोक की लहर चल रही है। जी राखी। बिल्कुल कुमार, जैसा कि आपने कहा कि कोई वीआईपी हो या फिर कोई आम आदमी हो, कोरोना की चपेट से कोई नहीं बच पा रहा, तो ऐसे में लोगों को और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। यहीं आपने बताया कि 14 जो प्रस्ताव है उन पर इस कैबिनेट में मुहर लगी, तो क्या लॉकडाउन को लेकर भी कोई चर्चा की गई? क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं बिहार में, कहीं ना कहीं सरकार को अब इस ओर भी एक कड़ा कदम उठाना होगा। अभी नहीं इतनी जल्दबाजी मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, क्योंकि स्थितियां और भी जो है और ख़राब हो सकती है लॉकडाउन लगाने से। मुख्यमंत्री लगातार जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको लगता है कि कम से कम अगर हम सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक दुकानें खोल के रखेंगे, तो कम से कम वैसे लोग जो रोज़ कमाने और खाने वाले हैं, वैसी ज़िंदगियां जो 2 जून की रोटी के लिए सुबह शाम मेहनत करती है, कम से कम इन 6 बजे से लेकर के 4 बजे तक के दुकानों को अगर खोला जाए तो कम से कम आम जनजीवन पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ये व्यवस्थाएं सरकार को अभी और भी तेज़ी से मुकम्मल करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा देने से काम नहीं चलेगा। लोगों में जब तक आम जागरूकता नहीं होगी, बेवजह नहीं निकलना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजिंग और 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें अब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आदमी को, ये हर इंसान को अब इसमें शुमार कर लेना चाहिए कि बिना कोरोना के गाइडलाइन के कोई भी अगर उसको तोड़ेगा तो ये संक्रमण तेज़ी से फैलेगा। और इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये फैसले लिए जाएं, लेकिन चूंकि कल से ही ये चीज़ें लागू हुई हैं, तो कम से कम मुझे लगता है कि 2-3 दिनों तक इस चीज़ को देखा जाएगा, और धीरे धीरे परिस्थितियाँ अगर बनती है तो शायद कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन आज कोई इस तरीके की बातें मुख्यमंत्री ने नहीं कही, और अगर उनको कहना भी हो तो, लेकिन मुख्य सचिव के निधन से वो थोड़े आहत दिखे, वो मर्माहत दिखे, और उन्होंने तुरंत 1 मिनट का शोक जाहिर किया। और इसके साथ ही तमाम जो मंत्री, तमाम विधायक जो पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, सभी लोगों ने मुख्य सचिव के निधन पर, कोरोना के निधन के बाद ये शोक की लहर है। और 1985 बैच के वो IAS अधिकारी रहे हैं, बिहार में उनका अपना एक नाम रहा है, और मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं, कई फैसले उन्होंने लिए हैं। और इस वक्त बिहार के लिए एक सदमे की घड़ी है, और बिहार ने मुख्य सचिव को खो दिया है। कोरोना के संक्रमण के कारण उनकी मौत हुई है, और इस मौत के बाद आने वाले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं ये देखना होगा। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने राज्यपाल से भी बात की, सर्वदलीय बैठक बुलाई, कुछ सुझाव भी लिए गए। प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने तमाम DM और SP से बातें भी की, और इन बातों से, मुलाकातों से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बेहतर तरीके से मरीजों का इलाज कैसे हो, जहां भी बेडें खाली है वहां कैसे ट्रांसफर हो, लोगों को ज्यादा भागम भाग करनी ना पड़े। ऑक्सीजन को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार इस ओर कदम उठा रही है कि जो तमाम मरीज हैं उनको वेंटिलेटर की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, दवाइयों की कमी ना हो, और जो बिहार है उसमें कोरोना की स्थिति को ठीक किया जाए, जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ा जाए। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है, जिसमें 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे थे, ऐसे में एक दुखद समाचार, जहां बिहार के मुख्य सचिव जो कोरोना ग्रस्त थे, आज उनका निधन हो गया। इस बैठक में उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी गई और 1 मिनट का मौन व्रत रखा गया। आपको बता दें कि लंबे समय से कोरोना से ग्रस्त मुख्य सचिव बताए जा रहे थे।